नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 24 घंटे खुले रहेंगे होटल रेस्टोरेंट। नए साल सेलिब्रेशन के लिए आ रहे पर्यटकों को देखते हुए सरकार का निर्णय, आदेश जारी। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के बाद कांग्रेस ने मेयर उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। साल का आखिरी सोमवती अमावस्या, गंगा स्नान के लिए उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़, पुलिस ने की तैयारी। दिल्ली की तरह ऋषिकेश में भी ऊंचा हो रहा कूड़े का पहाड़, हजारों लोगों का सांस लेना मुश्किल। उत्तराखंड में एक बार फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। चमोली में भूकंप की तीव्रता 2.4 रही। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर बर्फबारी बनी मुसीबत, सड़कों पर बड़ी फिसलन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां साल का आखिरी अमावस्या आज है। साल का आखिरी सोमवती अमावस्या आज है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। और साथ ही गंगा स्नान के लिए आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। साल का आखिरी अमावस्या आज है, इसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आखिरी सोमवती अमावस्या आज, आपको बता दें, गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी और इसी को लेकर पुलिस ने सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां साल का आखिरी अमावस्या आज, तो साल का आखिरी अमावस्या आज है, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज गंगा स्नान के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी की गई। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। आज साल का आखिरी अमावस्या है, जिसको लेकर आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी और प्रशासन की तरफ से सभी इंतजाम किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में कई नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है। झबरेड़ा नगर पंचायत से मानवेंद्र चौधरी को दूसरी बार प्रत्याशी बनाया गया है। भगवानपुर नगर पंचायत से रचित अग्रवाल को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया, जबकि रुड़की से सटे ढंडेरा नगर पंचायत के लिए भाजपा ने अपने पुराने कार्यकर्ता रवि राणा पर विश्वास जताया है। रवि राणा का नाम पहली बार नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में आ रहा है, क्योंकि ढंडेरा पहले ग्राम पंचायत था, जिसे अब नगर पंचायत घोषित किया गया है। इन सभी प्रत्याशियों ने भाजपा द्वारा दी गई जिम्मेदारी निभाने का विश्वास जताया है और अपने अपने क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। हालांकि भाजपा ने नगर निगम मेयर पद के प्रत्याशियों की घोषणा अभी नहीं की, जिसे लेकर जनता में उत्सुकता बनी हुई है। अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पे दोबारा विश्वास किया और मुझे इस योग्य समझा कि मुझे दोबारा उन्होंने टिकट दिया है। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहूँगा आपके माध्यम से। और दोबारा चुनाव में है, चुनाव दमदारी से लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 100% भारतीय जनता पार्टी जीत के नेतृत्व का सबसे पहले तो हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और
मैं पहले से ही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को यदि भगवानपुर में टिकट मिलता, सब कार्यकर्ता तन मन धन के साथ उसके साथ लगेंगे और जिताने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भगवानपुर नगर पंचायत भारी अंतर से हम जीतेंगे और यहाँ पर एक अच्छे बोर्ड हम चलाकर भगवानपुर को नंबर 1 उत्तराखंड की नगर पंचायत बनाने का हमारा लक्ष्य है। समस्याएं बहुत हैं। सबसे ज़्यादा तो जो कॉलोनियाँ विकसित हो रही है उसमें विकास नहीं हो पा रहा है। दूसरा पानी की निकासी, तीसरा आपका बिजली की लाइटें, मतलब ये है कि एक बजट बहुत अच्छा लाके वहाँ पे विकास करने का मेरा पूरा लक्ष्य है। एक बहुत छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और लगातार पार्टी के हित में काम किया है। तो इस बार पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा, तो अपने शीर्ष नेतृत्व का, माननीय सांसद जी का, पूर्व सांसद जी का, माननीय प्रदेश का, जिले का, सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। रुक करते हैं अगली खबर का। काशीपुर नगर निगम चुनाव का माहौल गर्म है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने संदीप सहगल को मैदान में उतारकर भाजपा के गढ़ को चुनौती दी है। संदीप सहगल ने अपने नामांकन के दौरान जनता के सामने अपनी रणनीति और विजन को साफ किया। काशीपुर के विकास को लेकर मेरा एक स्पष्ट विजन है। कांग्रेस ने हमेशा जनता के लिए काम किया है। इस बार जनता कांग्रेस को फिर से मौका देने के लिए तैयार है। भाजपा की राजनीति सिर्फ वादों और आरोपों तक सीमित है, लेकिन कांग्रेस काम रखने में विश्वास रखती है। कांग्रेस आ गई 25 तारीख को आ गई। कांग्रेस की बात तो है ही कि कांग्रेस नहीं आई, लेकिन मेरा कहना सबसे बड़ी ये है कि मैं इस चुनाव में अपने ताऊ से, अपने चाचा से, अपने परिवार वाले के लोगों से वोट मांग रहा हूँ। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, अपितु चुनाव इस काशीपुर लड़ रहा है। काशीपुर की जनता का जो आशीर्वाद, जो उत्साह, जो ऊर्जा मेरे साथ है, निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा और काशीपुर की जनता 23 तारीख को अपना आशीर्वाद भारी वोटों के रूप में, भारी मतों के रूप में मुझको देगी। 25 तारीख को हम भारी वोटों से जीतेंगे और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर, देखिए उधर दिखाओ भैया। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां जिलाधिकारी देहरादून ने ऋषिकेश में श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पूरा तरह पालन करते हुए चुनाव की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। नॉमिनेशन प्रक्रिया चल रही है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी है। प्रशासन पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार सभी तैयारियां इन ऑर्डर हैं। अभी वर्तमान में नॉमिनेशन प्रक्रिया गतिमान है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और हमारे जो अदर प्लान्स हैं, मैजिस्ट्रियल प्लान्स, कैंडिडेट्स को फैसिलिटेशन सेंटर्स, चाहे वो बाय वे ऑफ उनके पेपर्स, उनके सर्टिफिकेट्स बनवाने हों या उनको कोई और भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो, तो उस बाबत सभी ऑफिसेस उनको सहयोग। अब बात कर रहे हैं गदरपुर की, जहां नामांकन के तीसरे दिन गदरपुर तहसील परिसर में उम्मीदवारों ने नामांकन कराए। नगर पंचायत गूलर भोज के भाजपा मंडल महामंत्री सतीश चुग ने पार्टी से बगावत कर गूलर भोज नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन कराया। आपको बता दें कि गूलर भोज नगर पंचायत पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान विधायक अरविंद पांडे का गृह क्षेत्र है। नामांकन से पहले भाजपा से बागी उम्मीदवार सतीश जुग ने रामलीला ग्राउंड गूलर भोज में एक जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान गूलर भोज नगर पंचायत की जनता का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। सतीश जुग ने नगर पंचायत चुनाव में भारी मतों से जीत का दावा किया। मिल रहा, आशीर्वाद मिल रहा है। ये मेरे घर के लोग, गूलर भोज की जनता मेरे घर की जनता, मेरे सुख दुख के साथ है। मैं इनका सुख दुख के साथ हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके आशीर्वाद से मैं गूलर भोज नगर पंचायत की चेयरमैन सीट और 7 सभासद की सीट जीतूंगा और गूलर भोज नगर पंचायत को पूरे प्रदेश में नंबर 1 का जो है शहर बना के दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? पहली प्राथमिकता है कि गूलर भोज नगर पंचायत की जमीनों का मामला है, कच्ची जमीन है, इनको मैं देहरादून से दिल्ली तक इसकी फाइल दौड़ाऊंगा, इसको पक्का कराऊंगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिलाऊंगा। जगह जगह पार्क बनाऊंगा, चौर
चौक बनाऊंगा, रंग बिरंगी लाइटें लगाऊंगा, बैठने के बेंच लगाऊंगा, फलदार हरे पेड़ लगाऊंगा। वोट से अधिक से वोटों से हमको लोग जिताना है और जितनी जनता है इनको जितनी चाहत इनके साथ है उतना किसी कैंडिडेट के साथ उतना पब्लिक नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी जिले के सतपुली नगर पंचायत से भाजपा प्रत्याशी अंजना वर्मा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन किया। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने भाजपा आलाकमान का धन्यवाद भी दिया और कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा किया है, वे इस भरोसे पर खरा उतरेंगे। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में सतपुली नगर पंचायत सहित नजदीकी क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं, जिनमें कुछ पर काम चल रहे हैं और कुछ पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सतपुली क्षेत्र के वे पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी स्थान देखना चाहती हैं, जिसके लिए वे प्रयासरत हैं। वहीं भाजपा चुनाव प्रभारी जगमोहन रावत ने कहा कि भाजपा ने पुनः अंजना वर्मा पर भरोसा जताया है और भाजपा नगर पंचायत सतपुली में भी अपनी ही सरकार बनाएगी। जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के द्वारा 27 से 30 जो है नाम निर्देशन होने हैं, पत्र फाइल होने हैं, तो उसी क्रम में आज जो है एक कैंडिडेट के द्वारा नाम निर्देशन किया गया है और अभी तक 4 नाम निर्देशन पत्र हमारे यहाँ से बिके हैं, उसमें 2 कैंडिडेट हैं और नॉमिनेशन 1 हुआ है और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो लगभग सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। नाम निर्देशन से संबंधित हैं, समीक्षा से संबंधित हैं या नाम वापसी से संबंधित हैं। यही वोट मिलता है। पार्टी ने पिछली बार भी अंजना वर्मा को टिकट दिया और उनके 5 साल के कार्यों को देखते हुए भाजपा ने फिर उन पर विश्वास जताया है और उनको टिकट दिया है। तो जैसे कि देखा यहाँ पर जो कांग्रेस में जो प्रत्याशी बनाया गया वो भी पहले भाजपा में रहे, तो कहीं ना इसके भारतीय जनता पार्टी हो सकता है। देखिए, इसके विषय में कुछ नहीं बोलूँगा, ये पार्टी का डिसीजन है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनको पार्टी बोलेगी उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। धन्यवाद है कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे दोबारा कैंडिडेट अपना चुना है और 5 साल मैंने सतपुली के विकास के लिए काफ़ी कार्य किए हैं। आगे जो मेरे को समय मिलेगा तो मैं सारे जो कार्य बचे हुए हैं, जो जनता चाहेगी वो कार्य निपटाऊंगी। और ये भाजपा पार्टी सबसे बड़ी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, ये विश्वास ही नहीं है, इस पर विश्वास रखा जा सकता है कि सब कार्य पूरा करें। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा श्रीमती अंजना वर्मा जी को टिकट दिया है। उन्होंने जो 5 साल में जो अभूतपूर्व कार्य किए, इससे सतपुली क्षेत्र की जनता, सतपुली की नगर की जनता जो है बहुत खुश है। सबसे बड़ा कार्य इन 5 सालों में माननीय अंजना जी के उस पर आग्रह पे माननीय सतपाल महाराज जी ने ये 56 करोड़ की लागत से झील स्वीकृत कराई। अभी बोल रहे थे कि गाँव का वो प्लान रुकेगा, प्लान कैसे रुकेगा, तो ये झील बनने से बहुत सारे यहाँ पर्यटक आएंगे, आप बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। वार्ड नंबर 3 से नॉमिनेशन किया है और विकास दिखता है, विगत वर्षों में जो भी विकास हुआ है वो दिख रहा है। अंजना वर्मा जी ने काफ़ी अभी तक जो किया है वो उन्हीं की वजह से जो हुआ है, विकास उनकी वजह से ही हुआ है। अब जो लोग ये गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं वो सब गलत है। जो उनके मन में जो आगे की अब भावनाएं हैं जनता के मन में कि अब ऐसा विकास हो या इस तरीके से आगे की प्रोग्रेस हो, उनको विश्वास दिलाया जाता है कि अब आगामी वर्षों में वो सारे विकास, उनकी सारी उम्मीदें पूरी होंगी। खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और अब खबर टिहरी से है, जहां नई टिहरी में जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में 11 वार्डों में मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने कहा कि निर्दलीय कांग्रेस हमारा किसी से मुकाबला नहीं है तथा सरकार के द्वारा अनेकों कार्य किए गए हैं। शहर को लेकर चाहे पेयजल का मामला हो या फिर मूलभूत सुविधाएं शहर को मिलनी है, वो सरकार के माध्यम से मिल रही हैं। कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने नागरिकों के बीच में रहकर छोटी मोटी समस्याओं का समाधान किया है। जो प्रयास है उसी को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सभी 11 वार्डों में बहुत ही मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं
और मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा किसी निर्दलीय हों या कांग्रेस हो किसी से कोई मुकाबला है। यहाँ पर जो है अनेकों कार्य सरकार के द्वारा यहाँ पे कराए गए हैं और शहर को लेकर के जो है चाहे स्वच्छता का मामला हो, चाहे पेयजल का मामला हो, जो भी मूलभूत सुविधाएं शहर को मिलनी चाहिए वो सभी सरकार के माध्यम से मिल रही हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो है जनता के बीच में रह करके नागरिकों की जो है छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करने का कार्य किया है। और आज अपनी इसी मेहनत के कारण जो है वो लोग जो उन्होंने प्रयास किए हैं, जो कार्य किए, उनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम में 2 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद हल्की धूप खिली है। बर्फ की सुंदर चादर से ढकी बद्रीनाथ की घाटी बेहद आकर्षक नजर आ रही है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ का श्रृंगार दिखाई दे रहा है, जो कुदरत के अद्भुत नजारों को बयां करता है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए ये दृश्य बेहद मनमोहक और यादगार बन गया है। खबर उत्तराखंड में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी गढ़वाल सतपुली दुधार खाल रेखड़ी खाल मार्ग पर सीरवाना गांव के पास एक वाहन खाई में गिर गया। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 लोग घायल हैं। सड़क हादसे के संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सीरवाना गांव के पास एक वाहन खाई में गिरा। पुलिस के अनुसार सीरवाना गांव के पास मैक्स वाहन ब्लाइंड मोड़ पर सड़क से 30 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल हुआ। घायल सतपाल उर्फ कोमल निवासी खूनीबड़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रेखड़ी खाल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। सतपाल वाहन चालक थे और तहसीलदार रेखड़ी खाल के अधीन कार्यरत थे। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। सड़क हादसे में जसबीर सिंह उम्र 36 साल निवासी बगर गांव की मौत हुई है। जसबीर सिंह स्थानीय दुकानदार थे। रुक करते हैं अगली खबर का। हल्द्वानी में हाल की मूसलाधार बारिश के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए नगर निगम सक्रिय रूप से काम कर रहा है। मुख्य नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उजाला नगर और मछली बाजार जैसे स्थानों पर विशेष ध्यान दिया गया, जहां जलभराव और गंदगी की समस्याएं ज्यादा थीं। मछली बाजार के पास सड़क पर तबेले के संचालन के कारण नालियों में गंदगी बहाई जा रही थी, जिससे नालियां जाम हो गईं। मुख्य नगर आयुक्त ने इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों पर प्रति व्यक्ति 20,000 का जुर्माना लगाया और उनसे शपथ पत्र लिया है कि वे दोबारा सड़क पर तबेले का संचालन नहीं करेंगे।
कि कल रात जब बारिश हुई उसके बाद उत्तर उजाला में जो नाला है वो पूरी तरीके से चोक हो गया, जिसको रात से हमारी नगर निगम की टीम खोलने का प्रयास कर रही है, लेकिन नालों में ट्रकों कूड़ा था। तो जब टीम को वहाँ पे छोड़ दिया गया है कि वो नाला साफ करे, और उसके बाद जब ये देखने के लिए टीम निकली कि किस जगह से या किन स्थानों से इन नालों में कूड़ा आ रहा है, तो हम लोग जब मछली बाजार के पास आए हैं तो ये रोड पर ही इन्होंने पूरा अपनी सारे जानवर जितने इनकी भैंसें हैं इन्होंने रोड पे बांध रखी थी। सारा गोबर और भूसा नाली में ही चुगाया जा रहा था, भूसा नाली में ही डाल के उनका चारे का प्रबंध किया जा रहा था। पूरी गंदगी चारों तरफ उन्होंने फैला रखी थी। नैनीताल में न्यू ईयर के जश्न के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के बीच जश्न मनाने पहुंचे लोगों को शहर जगमगाता दिखेगा और यहां जगह जगह ठंड से बचने के लिए नगरपालिका द्वारा नगर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में अलाव की व्यवस्था की है। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने न्यू ईयर पर 2 पहिया वाहनों के नगर में प्रवेश पर बैन लगा दिया है। उत्तराखंड के पहाड़ पिछले कुछ समय में न्यू ईयर मनाने के लिए एक पसंदीदा पर्यटक डेस्टिनेशन की तरह उभर कर आए हैं। यहाँ इस दौरान लाखों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक अपने परिवारों के साथ पहुंचते हैं। इन पर्यटक स्थलों में एक मुख्य स्थल नैनीताल है, जहां पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पहले से तैयारियां की जाती हैं। नगर को रंग बिरंगी विद्युत मालाओं से सजाया गया। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि न्यू ईयर के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल नगर में जगह जगह लगाए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि ट्रैफिक प्लान, डायवर्जन और पार्किंग की जानकारी सोशल मीडिया में जारी की गई ताकि नैनीताल आने वाले पर्यटकों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। के रिगार्डिंग हमारी जो ट्रैफिक प्लान है, एडवाइजरी, वो जारी कर दी, हमने सोशल मीडिया पे जारी की है। जैसा कि नैनीताल का सब लोगों को पता है कि जिन होटल्स में पार्किंग अवेलेबल है वहाँ पे जो टूरिस्ट है वो अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। जो ऐसे टूरिस्ट है जिन होटल्स में पार्किंग नहीं है वो हमारे यहाँ रूसी 1 रूसी तक अपनी गाड़ी से आएंगे। उसके बाद में उनको शटल सर्विसेज से नैनीताल शहर में ड्रॉप किया जाएगा। इसके साथ ही जो बाइकर्स हैं उनको नैनीताल शहर में हम नहीं आने दे रहे हैं। उनको भी अगर आना है तो वो भी शटल सर्विसेज से आएंगे। नैनीताल शहर में बाइकर्स की एंट्री नहीं हो पाएगी। और इसके साथ हमारा जो कैंची का जो बड़ा सीजन है, कैंची में भी क्योंकि काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, तो उनके लिए हमने डाइवर्जन प्लान कर रखा है। न्यू ईयर का जैसा आपको पता है, क्रिसमस और न्यू ईयर का होटल वालों का अभी इंतज़ार रहता है और इस साल भीड़ भी अच्छी है, काम भी बहुत अच्छा है, टूरिस्ट काफ़ी तादाद में यहाँ पे आ रहा है। और न्यू ईयर के लिए जैसा कि हम पहले पूर्व में भी शहर को सजाते थे, मॉल रोड में लाइटिंग वगैरह करते थे, इस बार हमने पूरी लेक के चारों तरफ लाइटिंग कराई है और म्यूज़िक भी चलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के सितारगंज में एक निजी बस चालक ने हॉर्न बजाने से मना करने पर पुलिस से अभद्रता की। आरोप है कि एक दरोगा की उसने वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। सितारगंज के ट्रांसपोर्टर की सिडकुल स्थित कंपनी में चलती है। रविवार को नेशनल गेम्स की मसाल सितारगंज आनी थी, इस कारण पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान निजी कंपनी की बस लेकर चालक निकल रहा था। चालक लगातार हॉर्न बजा रहा था। इस पर वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने मना किया। इस पर बस चालक ने पुलिस वालों से गाली गलौज शुरू कर दी। आपको बता दें कि उसका पुलिस वालों से भिड़ गया और एक दरोगा की वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस वालों ने उसे किसी तरह काबू में किया और उसे कोतवाली ले गई। पुलिस ने बस को भी कब्जे में लिया। इधर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।